ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इन्फिनेटिव्स को। पहले हमने जेरेंड्स को कवर अप किया, अब हम करेंगे इन्फिनेटिव्स होते हैं क्या है क्लास। लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ इन्फिनेटिव्स। फोकस टुवर्ड्स योर बुक्स क्लास। एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू। इन्फिनेटिव्स क्या है? A base form of verb preceded by to। क्लास, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन से होते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास वो होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। अब इन्फिनेटिव्स की डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी बट वो प्रोसीड करवाए जाएंगे, दैट विल बी प्रोसीडेड बाय टू, कि उनके इनिशिएट होने से पहले हम टू की टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्लास कुछ इनके यूजेस को डिस्कस कर सकते हैं कि इन्फिनेटिव्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। द वे वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग जेरेंड्स, now we will be discussing regarding infinitives. So let's begin. Uses of infinitives. क्लास, सबसे पहला यूज़ हमने देखना है कि इन्फिनेटिव को हम एक सब्जेक्ट के तौर पे किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। हाउ कैन एन इन्फिनेटिव बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट? ओके, लेट्स सी। एज यू कैन सी, टू err इज ह्यूमन। मैंने यहाँ पे टू को यूज़ किया एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले अपने, ठीक है। मैंने वो बताया था बेस वर्ब से पहले हमने टू यूज़ करना है। टू err इज ह्यूमन, टू हमने अब यूज़ किया एज एन इन्फिनेटिव, ठीक हो गया जी। अब हम इसके सेकेंड यूजेस की बात करते हैं क्लास। ठीक हो गया। अब हमारा सेकंड हमारा यूज है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हम इसको एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे किस तरह से यूज कर सकते हैं? हमारे पास ये ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा देखिएगा क्लास। He wants to learn French. क्लास, मैंने यहाँ पे कैसे यूज़ किया ऑब्जेक्ट के तौर पे? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब क्या था? लर्न। इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने? टू। ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, ठीक हो गया जी। हमने अपने वर्ब से पहले इसको प्रोसीड कर दिया और बेस वर्ब यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं की, ये बात याद रखिएगा। अब इसको थर्ड यूजेज में आपको बताने लगी हूँ। आफ्टर एडजेक्टिव्स, हम क्लास इन्फिनेटिव्स को एडजेक्टिव्स के बाद किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? एडजेक्टिव्स क्या थे हमारे पास क्लास? इफ यू ऑल रिमेंबर, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज द नाउन अलॉन्ग विद द प्रीपोजिशंस, ठीक हो गया जी। अब हम इनको एडजेक्टिव से पहले आफ्टर द एडजेक्टिव किस तरह से यूज़ करते हैं हम देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट मी कोट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। शी इज eager to start
सो क्लास, अगर आप लोग देखिए, शी इज ईगर टू स्टार्ट। ईगर इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद मैंने क्या यूज किया है, एक इन्फिनेटिव को, दैट इज टू। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव्स, कि हम इन्फिनेटिव्स को डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अब हम उसके फोर्थ यूजेज की बात करते हैं, दैट इज टू एक्सप्रेस अ पर्पस। ओके, to express a purpose। हमने क्लास किसी पर्पस को एक्सप्रेस करना हो तो वहाँ पर इन्फिनेटिव्स को किस तरह से यूज करेंगे, टू गिव द पर्पस और रीजन रिगार्डिंग एनीथिंग, हमने वहाँ पर इन्फिनेटिव यूज तो करना है। अब हम उसके यूजेज को देख लेते होते हैं। देखिएगा, I went to store to buy milk। अब जैसे मैंने आपको क्लास बताया कि हमने किसी पर्पस को जब एक्सप्रेस आउट करना होता है हम तब इन्फिनेटिव यूज करते हैं। अब आई वेंट टू स्टोर, स्टोर तो गया, बट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गोइंग टू स्टोर? द पर्पस ऑफ गोइंग टू स्टोर वाज टू बाय मिल्क। ओके, हमने जब पर्पस बताया हमने यहाँ पे टू लगाना, अपना इन्फिनेटिव ऐड ऑन करना होता है। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने क्लास 1 में वन इन्फिनेटिव्स अलॉन्ग विद जेरेंट्स, इनकी यूजेज को बड़े डीपली और कीनली स्टडी किया है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अब क्लास अपनी बुक्स पर अगर आप लोग देखिएगा, पेज नंबर 27 के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है जेरेंट्स वर्सेस इन्फिनेटिव्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट them, I think so. So let's begin with reading it to clarify what are we supposed to do over here. There are certain verbs in English that can be followed by either a gerund or an infinitive. Okay, certain words they mean to say, हर टाइप के कुछ वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ वर्ब्स हमारे पास एज जेरेंट्स भी आ रहे होते हैं, बट एट सम पॉइंट दे आर सम वर्ब्स इन एक्टिंग एज infinitive as well. Okay, but choosing one for the other can change the meaning of the sentence, but what depends upon it how we are gonna choose them. If we are gonna choose one of them, it will completely change the meaning of the sentence. Okay students, here are some common examples and explanation. अब क्लास हमें कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन दी हैं। हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे हैं दैट वी कैन बी यूज एज जेरेंट्स अलॉन्ग विद एज इन्फिनेटिव्स। हमने उनके एक ही वर्ड का जेरेंट और इन्फिनेटिव यूजेज और उसके मीनिंग को वन बाय वन अंडरस्टैंड करना डीपली कि वो किस तरह से यूज हो रहे होंगे। ठीक हो गया जी? सो लेट्स बिगिन विद इट।